Hello and welcome back to Paradise Academy. Dear students, I hope you are doing fine. 3 important queries बच्चों से बार बार देखने को मिल रही है और क्यों ना हो जो भी कॉमन एस्पिरेंट है उनके जहनों में ये 3 सवालात अभी गूंज रहे हैं और भी जो कुछ सवालात है उनको मैं यहाँ पे अब रिड्रेस करने की कोशिश करूँगा और इम्पोर्टेंट मैसेज रहेगा सारे कॉमन एस्पिरेंट्स के लिए। सो गाइज, पहली क्वेरी ये आ रही है, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट अभी डरा हुआ है, कह रहा है कि सर FAA और JKPSI एग्जाम अक्टूबर में होंगे या नहीं होंगे। देखो गाइज, हमारे LG साहब ने कहा कि अक्टूबर में एग्जाम्स हम कंडक्ट कराएंगे, अक्टूबर से एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। बट मेरे एंड पे अगर मैं अपनी पर्सनल सजेशन दूं तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अक्टूबर में एग्जाम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप नवंबर से मान सकते हो कि हो सकता है नवंबर से आपके एग्जाम हो, बट अक्टूबर के चांसेस नील बटा सन्नाटा है यहाँ पे। ओके, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको जो मानना है मान सकते हो। सो घबराने की जरूरत नहीं है, अपना 100% दे दो। इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही महीना है तैयारी के लिए। आपकी तैयारी पर ये एक बुरा इम्पैक्ट, बुरा असर डाल सकता है गाइस। सो दूसरी क्वेरी ये आ रही है कि अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कोर्ट केस हुआ, उस पर अगर कोर्ट केस चला सो हम क्या करेंगे, क्या होगा इसके लिए। तो आपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा होगा कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, बोले अब हम कोर्ट केस करेंगे, 3 साल तक एग्जाम होने नहीं देंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर होता ना तो हो चुका होता, अभी ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि अगर ये कोर्ट को अप्रोच करेगी भी, वैसे किया होगा इन्होंने, लेकिन कोर्ट इस केस को भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो उसके अपने वैलिड रीजंस है, फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट केस के होने के पहले चांसेस बहुत कम है। अब अगर हुआ भी तो पहली हेयरिंग में ये कोर्ट केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और मे भी ये लोग जो कोर्ट में केस करेंगे इनको पेनल्टी वहां पे चार्ज करेंगे कोर्ट वाले, ठीक है। जज साहब हमारे वहां पे इनको पेनल्टी चार्ज करेंगे, क्योंकि अब देखो इनजस्टिस तो हुआ है मेरिटोरियस बच्चों के साथ, हार्ड वर्किंग डिजर्विंग बच्चों के साथ। लेकिन मैं यहां पे कहना चाहूंगा कोर्ट केस इज नॉट द सॉल्यूशन। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर कुछ स्कैमर्स जाते भी है कोर्ट केस करने के लिए तो जाए, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। आप अपनी तैयारी में लगे रहो, चाहे आप लास्ट टाइम सिलेक्टेड थे या नहीं थे, बस आप अपना 100% इस बार दे दो, आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगी। तीसरी बात ये क्वेरी आ रही थी कि सर अब अगर अक्टूबर में भी एग्जाम होता है, एंड अक्टूबर एग्जाम होता है, या मान लेते 2 महीने के बाद एग्जाम होता है, देन हाउ टू प्रिपेयर इन 2 मंथ्स। देखो गाइज, सबसे पहले घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिया FAA का, आपके पास कंटेंट भी होगा, मटेरियल भी होगा, अच्छे सोर्सेस का पता भी आपको होगा, ठीक है। हो सकता है आपके कुछ पोर्शंस वीक हो, मैथमेटिक्स हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, तो उस पर आप वर्क कर सकते हो। लेकिन मैं समझता हूं कि मैक्सिमम पोर्शन आपने पढ़ा होगा। सो आपको क्या करना है, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, उनको पहचानो, उन पे काम करो, बाकी जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। एंड अगेन यस, इट इज पॉसिबल, आप 2 महीने में आराम से कंप्लीट भी करोगे, रिविजन भी करोगे और एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हो। ओके, चौथी बात, हाउ एंड विच एग्जाम शुड प्रिपेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे पैरेलली, बहुत सारे बच्चे पैरेलली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे JKPSI की बात करेंगे, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे हो रहे बोल रहे सर हमसे 2 एग्जाम्स को झेला नहीं जाएगा, कहीं हमारे वो मत हो जाएगी, यहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे, हम 2, 3 एग्जाम्स, 4 एग्जाम्स के लिए पढ़े और बाद में हमसे एक भी क्वालिफाई ना हो, ठीक है। तो इस लेने के देने के चक्कर में वो चाहते हैं कि कौन सा एग्जाम, कोई एक ही एग्जाम हम प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप 2 या 3 एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो
तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन वो 3 एग्जाम्स ऐसे होने चाहिए जिनका मोर देन 50% या 40% सिलेबस गाइस कॉमन हो, ठीक है। क्योंकि कॉमन सिलेबस, क्योंकि मतलब अलग अलग डिफरेंट सिलेबस पढ़ना अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो भी तब जब आपका कोई एग्जाम का कोई अता पता ना हो और आपको डेडलाइन दी गई हो, डराया गया हो कि आपका एग्जाम अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो फिर भी स्टिल अगर कोई एक ही एग्जाम के लिए पढ़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, जहां पे वो कंफर्टेबल है, जहां पे वो अच्छा स्कोर कर रहा है, जहां पे उसको लग रहा है कि मैं यहां से क्वालिफाई करूंगा, वो उस एग्जाम के लिए जाए। मेरी अगर पर्सनल सजेशन है कि अगर मुझे कोई बच्चा कहता है सपोज सर फाइनेंस और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड JKPSI में मेरा सेम स्कोर आ रहा है, सेम परसेंटेज सिलेबस मेरा कवर है, ठीक है, जितना मैं यहां पर भी कंफर्टेबल है उतना मैं यहां पर भी कंफर्टेबल हूं, और मुझे एक ही एग्जाम के लिए पढ़ना है, मुझे सजेशन दे दो, तो मेरी सजेशन ये है कि JKPSI के लिए जाओ। बिकॉज JKPSI में कंपटीशन का लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा कम है एज कंपेयर टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। इतना क्लियर? तो उस हिसाब से आप खुद को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को जानो कि आप कहां पे कंफर्टेबल है, कहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है एग्जाम क्वालिफाई करने की, तो उस एग्जाम के लिए आप क्या तैयारी कर सकते हो। 5वीं क्वेरी, ये आप सब के लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो बच्चे जो ऑलरेडी मेरी बैचेस में इनरोल्ड है, सपोज VLW बैचेस के बच्चे मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि सर हमने तो ऑलरेडी आपका एक बैच खरीदा हुआ है, और उसके अलावा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के चक्कर में हम ऑलरेडी बाकी प्लेटफॉर्म्स ने मतलब हमसे फी चार्ज किया है, किसी ने 2000 किया है, किसी ने 3000 किया है, सर अब हमें वहां से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, तो एट द एंड हम आपसे पढ़ना चाहते हैं अब, लेकिन क्या सर आप हमसे भी इतना फी चार्ज करोगे। सो गाइज इस केस में मैंने अब थोड़ा सा मतलब वो दिखाया कि मतलब आप डिस्काउंट कोड मैंने वहां पे क्रिएट किया हुआ है, कूपन कोड मैंने वहां पे लगाया हुआ है, आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो हो सकते हो। वहां पे जस्ट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, स्टोर में जाना है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कोर्स पे जाना है, जहां पे आपको स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स मिल जाएगा। वहां पे बाय करने के टाइम आपको कोड को अप्लाई करना है और आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में 20 मार्क्स का कंटेंट। ओके गाइस, सो श्योरिटी में कितना देता हूं वो तो आपको पता है। लास्ट टाइम हमारा क्या सीन रहा है, नॉट ओनली इन FAA एग्जाम बल्कि JSA एग्जाम एंड VLW के लिए भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सो गाइस मेरे पास, मैं अगर अपनी बात करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, मेरे पास मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स आते हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए हैं, वहां से कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, वहां से उनके साथ उनके कंटेंट के साथ उनका 36 का आंकड़ा रह चुका है, तो फाइनली वहां से डिसअपॉइंट होकर मेरे पास आ गए इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे, लेकिन यहाँ पे उनको 100% सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसलिए वो बार बार मुझसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। गाइस अगर कोई बच्चा जिसको मैथ्स पल्ले नहीं पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स कहीं से भी पल्ले नहीं पड़ता है, वो मेरे पास आता है और 100% सेटिस्फैक्शन होता है, दैट मीन्स कंटेंट में कुछ दम है, ठीक है। कोई बच्चा 100% स्कोर भी करता है, दैट मीन्स कुछ तो होगा। लेकिन मैं किसी को फर्दर, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं करता, आप मुझसे पढ़ोगे फिर सिलेक्शन लोगे, नॉट एट ऑल। आपने पढ़ा है, आपने तैयारी करी है, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, आपका लास्ट टाइम स्कोर अच्छा था, तो आप इस बार भी कर सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, उछलने की जरूरत नहीं है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप में पैदा करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत है। थोड़ा सा मॉडरेट रहो, न्यूट्रल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, और क्या कहता हूं मैं हमेशा, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन के लिए आप तैयारी करो। क्योंकि लास्ट टाइम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में हमें पेपर ओवरऑल इजी देखने को मिला, तो मैथ्स भी इजी था, स्टैटिस्टिक्स भी इजी था, तो लेकिन गाइस इस बार CBT मोड में एग्जाम होना है, क्या पता 10 शिफ्ट्स में एग्जाम हो या 20 शिफ्ट्स में एग्जाम हो, और इस बार एग्जाम एजेंसी, कंडक्टिंग एजेंसी भी कोई अलग सी होगी, तो क्या पता पेपर का लेवल क्या होगा गाइस। सो अगर आपने लास्ट टाइम मैथ्स में हो या स्टैटिस में 10 आउट ऑफ 10 किए हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस रखने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज 2 पोर्शंस और अकाउंटेंसी को मिलाकर, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये 3 पोर्शन ऐसे है, ये 3 पोर्शंस आपके सिलेक्शन को मतलब
बना भी सकते, बिगाड़ भी सकते। दीज पोर्शंस विल मेक एंड ब्रेक योर सिलेक्शन। ओके, तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल रहना है, तैयारी करते रहो और कुछ नहीं करना है। मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अभी कूपन कोड लगा सकते हो, वहां पे 3 दिन तक वैलिड रहेगा, ओनली फॉर 3 डेज। 7 सितंबर को ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ अभी 200 फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स ही इस कोड को यूज कर सकते हैं। बाकी गाइस मेरी एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, थोड़ा सा मतलब मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मेरी चैनल और मेरी टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, डाउट ग्रुप, सब का नाम यही है, पैराडाइज एकेडमी। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट डेमो क्लास, आपको आज दे दूंगा मैं यहाँ पे। मैथमेटिक्स में रिलेशंस एंड फंक्शंस हम पढ़ लेंगे, खत्म भी करेंगे और मिलते हैं आप उसी लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।